सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है गोश्त को डिफ्रॉस्ट करने की। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें बहुत जल्दी होती है कि फ्रीज़र से निकालने के बाद फ़ौरन पकाना होता है, जिसके लिए हमें वेट करना पड़ता है कि कब गोश्त पिघलेगा और कब हम इसे साफ़ करके पकाना शुरू करेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे गोश्त डिफ्रॉस्ट भी 10 मिनट्स में हो जाएगा और उसका एक्सेस ब्लड भी जो है वो गोश्त के अंदर तक से जो है वो निकल के साफ़ हो जाएगा। बर्तन ले लेंगे, एक बर्तन में हम उतना पानी शामिल कर देंगे जितने में गोश्त हमारा अच्छी तरह से डिप हो जाए। उसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून के करीब नमक। मैंने यहाँ पे ग्लास का बाउल इसलिए लिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कितना एक्सेस ब्लड इसमें आ चुका है और गोश्त हमारा अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। अब हम इसको हाथ की मदद से ही इसको मिक्स कर लेंगे और इस नमक मिले हुए पानी में हम डाल देंगे अपने जमे हुए गोश्त को और इसको 10 मिनट्स के लिए हम ढक के रख देंगे। पूरे 10 मिनट के बाद मैं आपको इसे दिखाऊंगी कि ये गोश्त हमारा अच्छी तरीके से पिघल भी चुका होगा और इसके पानी में जो है वो ब्लड भी शामिल हो चुका होगा और गोश्त हमारा साफ़ हो जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट्स हो चुके हैं और गोश्त भी हमारा डिफ्रॉस्ट हो चुका होगा। हम इसे चेक कर लेते हैं। मैंने प्लेट इसलिए ढक दी थी क्योंकि बहुत सारी मक्खियाँ आजकल आई हुई हैं, हर जगह मक्खियाँ हो रही हैं क्योंकि गंदगी बकरीद के बाद काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से कवर करके रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये देखिए, अब मैं आपको दिखा देती हूँ गोश्त कितनी ईजीली जो है वो आराम से जो है वो अलग हो जाएगा। ये देखिए, और देखें आपको ब्लड भी नज़र आ रहा होगा पानी में शामिल। इस तरह से खोलने के बाद बहुत इजीली, बहुत आराम से ये गोश्त खुल रहा है। ये देखिए, इस तरह से खोलने के बाद हम थोड़ी देर के लिए गोश्त को इसी पानी में छोड़ देंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जितना भी ब्लड है, एक्सेस ब्लड है और गोश्त के अंदर से भी ब्लड जो है वो तमाम का तमाम पानी में निकल के बाहर आ जाएगा और गोश्त अंदर तक से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। बस 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ूंगी, फिर देखते हैं इसको। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इसको आगे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। ये एक बहुत अच्छे टिप है गोश्त को पिघलाने की। झटपट इससे गोश्त पिघल के आप आराम से, आपको सहूलत हो जाती है, आपका टाइम बच जाता है। देखें गोश्त हमारा अंदर से कितना साफ़ सुथरा सा लग रहा है। इसके अलावा आप कम्युनिटी पोस्ट पर मेरे बहुत सारी टिप्स देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे काफ़ी सारी किचन टिप्स डाली हुई हैं जो कि बहुत कारआमद है और बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिए, गोश्त हमारा साफ़ हो रहा है, इसमें से एक्सेस ब्लड तकरीबन निकल चुका है। अब मैं इसे आपको एक प्लेट में निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, कितना साफ़ सुथरा गोश्त हो चुका है। आप भी इसी तरीके से अपना टाइम बचाइए और 10 मिनट्स के अंदर अपने गोश्त को डिफ्रॉस्ट कीजिए। इस टिप से ना सिर्फ जो है वो गोश्त आपका डिफ्रॉस्ट होगा बल्कि आपका गोश्त अंदर तक से साफ़ हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही करामत साबित होगी। तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाली हैं और भी बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपीज़। तो चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद